हालेलुया। ये अटैक ऐसे ही नहीं होते, हमें अलर्ट रहना, हमें लड़ना उस टाइम पर जब अंधकार की शक्तियां आपके खिलाफ युक्तियां बनाकर वो क्या करते हैं, 12 बजे से पहले ही उनकी रेकी शुरू हो जाती है आपके घरों की, पवित्र लोगों के। वो आना जाना देखना क्या हो रहा है क्या नहीं, वो एग्जैक्ट टाइम पर आके धमाका बोलते। रात को हलचलें होती हैं, दबाव पड़ते हैं, हाँ, भूत नाचते हैं घर में आके, सुबह सुबह क्लेश छिड़ गया घर में। लेकिन ये हुए कब? रात को। सुबह तो आप सिर्फ प्रैक्टिकल देख रहे हो, आंखों से देख रहे हो, पर ये सब रात को हो जाता। जितने गंदे काम सब रात को, जितने चोर सब रात को, जितना व्यभिचार रात को, जितने उल्टे सीधे काम सब रात को, जितने जादूगर तांत्रिक सब रात। और मसीह लोग सोएंगे रात को, इसलिए नाइट प्रेयर 9 से 12 इस समय मिकाइल और उसके दूत आपके साथ लड़ रहे होते हैं। अब वो पता है आपके साथ वो दूत लड़ रहे होते हैं। लेबे व्यवस्था 6 उसका 12, वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलि की चर्बी जलाया करे। अब हम क्या है, याजकों का समाज है, और प्रतिदिन हमें क्या करना है? परमेश्वर को होम बलि चढ़ाना है, प्रार्थनाएं करनी है। नीति वचन 8 का 17, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। यहाँ पे ये नहीं लिखा कभी भी, टाइमिंग लिखिए, टाइमिंग। आप जहां भी देखोगे आपको टाइमिंग, समय मिलेगा। क्या लिखा है? जो मुझको यत्न से तड़के, तड़का समझते? तड़के सवेरे सवेरे सूरज निकलने से पहले जो मुझे तड़के उठकर खोजते हैं वो मुझे पाते हैं। आप जानते हैं, मैं आज एक वीडियो देख रही थी, कहते जो पुराने समय के लोग थे, जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई फोन नहीं था, कोई कुछ नहीं था, तो वो 2 टाइम सोते थे। उनका सर्कल था 2 समय सोना। एक वो शाम को पहले लाइटें नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, तो वो क्या होता था, खाना खा के लोग जल्दी सो जाते थे, 6 बजे 7 बजे 8 बजे वो जल्दी सो जाते थे। और वो रात को उठा करते थे प्रेयर करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, रात के समय 12 बजे 1 बजे 2 बजे, और वो लिखा करते थे। उस शांत समय में वो लिखते थे और फिर वो सो जाते थे, और फिर वो सुबह तड़के उठते थे 4 बजे 5 बजे, जब वो समय होता है जब आपका माइंड सबसे ज्यादा तेज चलता है, सबसे ज्यादा शार्प होता है, आप जो भी याद करते हो आपको याद हो जाता है। और उस समय पर वो लोग जल्दी उठ जाया करते थे। इसीलिए क्या होते थे, उनके निर्णय बड़े स्ट्रांग होते थे, उनकी चीजें इतनी स्ट्रांग हुआ करती थी। आज देखो आपको 4 नंबर याद नहीं रहते, और उस समय की, उस जमाने की बनाई हुई चीजें आज तक बनी हुई हैं। उस समय की टेक्नोलॉजी आज के साइंसदानों को समझ नहीं आती। उस समय उन्होंने आविष्कार करे थे। ये क्या था? विचार। क्योंकि आप जानते हैं एक व्यक्ति के जो विचार हैं वो उसकी ओर से नहीं है। विचार पेट से नहीं आते, विचार गले से नहीं आते, किडनियों से नहीं आते, विचार तुम्हारी आंखों से या तुम्हारे लंग्स से नहीं आते। विचार आते हैं ऊपर से, समझ रहे? विचार परमेश्वर की ओर से आते हैं। 2 ही ताकतें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं, या तो दुष्ट की या परमेश्वर। तो विचार आपको ऊपर से आते हैं। हमारी कोई चीज खो जाती है ना, हम बहुत ढूंढते, पूरा घर छान लेते हैं, कई दिन नहीं मिलती है, एकदम से अचानक हम बैठे होते हैं, ओ वहां जाके वहां पे रखी थी मैंने ये चीज, उसी टाइम पर हम देखते हैं और वहीं पे मिलती है। कितनों के साथ हुआ ऐसा? हाँ, बहुतों के साथ हुआ है। होता नहीं? हमने इतना ढूंढा, इतना याद किया, हमें याद ही नहीं आया उस समय पर, लेकिन अचानक से हम बैठे हैं और एकदम से हमें, जबकि हम उसके बारे में सोच भी नहीं रहे होते उस टाइम पे, और अचानक से वो विचार हमारे को आता है, और वहां पे ये चीज पड़ी है और हम देखते हैं वहीं पे होती है। हालेलुया। तो वो विचार कहां से आया? ऊपर से। तो हमारी जो कनेक्टिविटी है वो स्वर्गीय स्थानों से कनेक्ट है। विचार ऊपर से आते हैं, समझ रहे? परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, हम सुनते नहीं हैं,
हम शांत नहीं बैठते, हम मनन नहीं करते, इसीलिए हम बहुत बार क्या है चूक जाते। बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, जब वो अपने आविष्कार करते थे, रिसर्च करते थे, चीजों को बनाते थे, उनको समझ नहीं आता था कैसे करना है। वो रात को सो जाते थे, जब वो छोड़ देते थे, और रात को उनको विचार आता था एकदम से कि ये चीज ऐसे होगी, और वो उसी समय उठ के जब वो चीज को करते थे तो वो खुल जाता था उनके लिए। इस रीति से चीजों के आविष्कार हुए हैं। पहले कोई कंप्यूटर नहीं होते थे, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, हाँ, इतनी बिजली की खोज, बल्ब की खोज, कितनी सारे आविष्कार हैं जो साइंटिस्ट ने किए। वो कैसे? विचार। जब आप किसी चीज के विषय में सोचते हो, आपका माइंड दृढ़ होता है। हालेलुया। आज लोगों के पास कितनी फैसिलिटी है, फिर भी दिमाग डल है। हाँ, पहले कुछ नहीं होता था बच्चों के पास, फिर भी उनके माइंड शार्प होते थे। पहले के पढ़े हुए और आज के पढ़े हुए देख लो कितना फर्क है। हाँ, तुम तो कंप्यूटर ही निकालते रहते हो, वो बता देते हैं तुम्हें इतना 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 ये हुआ है, उंगलियों में जोड़ देते हैं चीजें, तुम्हारा भी कंप्यूटर ही खुल रहा होता है। शार्प हुआ करते थे माइंड। हम तो कहते हैं अरे तुम तो पुराने जमाने के हो, पुराने जमानों के बन के तो देखो, तुमसे ज्यादा काम करते हैं वो आजकल, तुमसे ज्यादा दिमाग है उनके, भले अनपढ़ हो। आजकल के बच्चों को बस एक कंप्यूटर चलाना, एक वो चलाना आ गया, वो सोचते हैं कि माँ बाप को कुछ पता ही नहीं, हमें ही पता सब कुछ। हालेलुया, हालेलुया। तो जो मुझे तड़के उठकर ढूंढते हैं वो मुझे, लिखा कि हाँ भाई कभी भी ढूंढते हैं, लिखा तड़के, तड़के सुबह के टाइम 3 से 6 का समय है ये, जब तुम परमेश्वर को ढूंढते हो। 3 से 6 बजे का समय जो है वो परमेश्वर से मिलने का समय है, जब स्वर्ग का डोर ओपन होता है। और यहाँ पर क्या है, भोर के समय पर दूत आया और याकूब ने पकड़ा, मुझे आशीर्वाद दे। उस समय पर उसने उसको आशीर्वाद दिया। तो आप ये समय है 6, 9, 12, 6, 9, 12, 3 और फिर 6, 8 पे, उसी समय पे। भले आप नींद में आपने क्या करना है, अलार्म लगाने हैं। पहले मेरे 8 अलार्म लगे होते थे, उस बस हर 3 घंटे बाद बजता था। और मैं रात का तो पूरा रेगुलर है ही है, रात के समय 3, 12, 6। तो कितने पहर प्रेयर करता था दानियल? 3 पहर। लिखा सुबह, दोपहर और भोर को, शाम को। भोर, दोपहर और शाम को 3 पहर वो प्रेयर करता था। 3 पहर ही क्यों? वही एग्जैक्ट टाइम क्यों? वो आज भी यहूदी लोग जो हैं वो ऐसा नहीं किसी भी समय प्रेयर करते हैं। यहूदी लोगों का 8 पहर में 3 पहर तो वो प्रार्थना करते ही करते हैं, उनका पक्का है। 3 पहर वो प्रेयर करते हैं हर यहूदी। दुनिया के सबसे अमीर लोग कौन है? बोलो, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी किसने दी है? यहूदियों ने। दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं यहूदी, सबसे पावरफुल लोग हैं यहूदी। उनको पता है किस टाइम दूध आएगा, उसी टाइम पे प्रे करते हैं। कब उत्तर आएगा? सबोपदेशक 11 का 6। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक। क्यों टाइमिंग लिखी है? ऐसा क्यों नहीं? किसी भी समय बो। आप फसल किसी भी समय बोते हैं, कोई भी सब्जी या कोई भी, क्या देखते हो पहले आप? समय, सीजन आप देखते हो, फिर आप बीज को क्या करते हो? बोते हो। तो प्रभु क्या कह रहा है? कब बोना है? भोर को अपना बीज बो। यहाँ पे बीज सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ ऑफरिंग की बात हो रही है, आप ऑफरिंग की भी बात है। जो सुबह को वो भोर की बलि चढ़ाते थे, सांझ की बलि चढ़ाते थे, बट क्या लिखा है? भोर को अपना बीज बो, प्रार्थना कर, वचन का बीज बो अपने जीवन में, वचन का बीज बो अपने परिवार में, और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक। आगे, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, ये यह या वह या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। तो कब बोना है? सुबह, भोर को और सांझ को।
अपना बीज बो, प्रार्थना करो, वचन के साथ प्रार्थना करो। यशायाह 37 उसका 36। तब यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा कि शव ही शव पड़े हैं। यहाँ पे क्या था, इस्राएलियों के साथ ये अशूरी लोग जो थे ये दानवों के समान थे, और क्या है, ये उनके खिलाफ युक्तियां लड़ रहे हैं, और अब ये यहोवा की दुहाई दे रहे थे। और यहोवा के दूत ने क्या किया, रात के समय, कौन सा लड़ाई का समय है, 12 से 3, और ये क्या कर रहे हैं, यहोवा के दूत ने निकलकर, एक ही दूत ने, आपको अपने दुश्मनों से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे दुश्मन फिजिकली नहीं है, समझे, याद आ रहा है कहीं किसी का नाम आपको, फिजिकली नहीं है, हमारे दुश्मन क्या है, अंधकार की शक्तियां हैं, दुष्ट आत्माएं। तो क्या लिखा है, असूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे, कब, जब भोर को लोग उठे तब क्या देखे, शव ही शव पड़े हैं। हालेलुया। किसने मारा उनके शत्रुओं को, दूत ने। जब आप रात के समय प्रार्थना करते हैं, आपके बनाए, आपके खिलाफ, आपके बच्चों के खिलाफ, आपके फाइनेंस के खिलाफ, आपके फ्यूचर के खिलाफ, करियर के खिलाफ, जो भी युक्तियां शैतान ने बनाई होती है, जो भी दुश्मन होते हैं, तुम उसे काट डालते हो, परमेश्वर का दूत उसे काट डालता है। भजन संहिता 121 उसका 4। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। जब तू रात के हर पहर में प्रार्थना करेगा, यहोवा तेरी प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर ना सोता है और ना ऊँघता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए रात की प्रार्थना है, प्रार्थना के पहर। मत्ती 14 उसका 23। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह वहां अकेला था। अकेला था, उसको पता है, यीशु मसीह को भी पता है, पिता ने अगला टारगेट क्या भेजा है, दूत आके मुझे बताएगा। तो वो क्या है, भीड़ को छोड़ के फटाफट चला गया प्रार्थना में। समझ आ रही है आपको, यीशु मसीह को भी पता था किस समय पर प्रार्थना करनी है, किस समय पर प्रभु के मैसेज को लेना, किस समय पर क्या। वो क्या लिखा है, प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पे चला गया, और सांझ को, कब, बोलो सांझ को, सांझ को, सांझ को, सांझ को, ये 6 बजे का समय है। वो एकांत में अकेला था, वो प्रार्थना कर रहा था, वो दूत की सुनने आया था। 25 भी पढ़ेंगे इसके। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। कभी सुना झील पे कोई चल रहा है, यीशु मसीह झील पे चलते हुए उनके पास आया। आप अपनी सामर्थ को ग्रहण करते हो। हालेलुया, हालेलुया। मरकुस 11 उसका 20। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। ये शाम को जा रहे थे, तब यीशु मसीह ने जब उसमें अंजीर के पेड़ में फल नहीं पाया तो क्या है, उसको बोला तू सूख जा। और जब ये सुबह आ रहे हैं, अभी कुछ तो करके आ रहे हैं, प्रार्थना करके आ रहे हैं पूरी रात, और भोर को जब ये उधर से जाते थे तब उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा, जिसको यीशु मसीह ने शाम को श्राप दिया था। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है आपको, प्रभु का धन्यवाद हो। 14 का 37। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शामौन, तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। शरीर सुला देता है तुम्हें। प्रभु कहता है जागते रहो। क्या तुम मेरे साथ एक पहर भी ना जाग सके? यीशु मसीह क्या कह रहा है, एक पहर तुम मेरे साथ 1 घंटा भी नहीं जाग सके, तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसीलिए हमें कब प्रार्थना करनी है। हम लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, उत्तर नहीं आ रहा क्योंकि दूत है ही नहीं वहां पे। आप 1 से 2 के बीच में कर रहे हैं, कोई दूत नहीं। आपको उसी एग्जैक्ट टाइम पे प्रे करनी है, 8 पहर। आज आपको नोट करनी है चीजों को। आप द्वार खुलने के समय प्रार्थना नहीं करते, इसलिए प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलता। दानियल 6 निकालेंगे उसका 14। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा, और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। दानियल को जो शेरों की मांद में डाला गया था, वो कब डाला गया था? सूर्य अस्त होने के बाद। समझ रहे? और बाइबल में लिखा है राजा
भोर को जल्दी उठ के उस जगह पे गया और उसने बोला, हे दानियल, क्या तू जीवित है? तो रात को दानियल क्या कर रहा होगा सोचो। शेरों की मान में क्या कर रहा था? वो प्रार्थना कर रहा था। और परमेश्वर के एक दूत ने आकर शेरों के मुंह क्या किए? बंद कर दिए। और जब सुबह राजा उठा तो दानियल उन भूखे शेरों की मांद से जीवित बाहर आ गया। हालेलुया। बाइबल कहती है जब पौलुस और सिलास उस जेल में बंद थे, लिखा है आधी रात को, प्रेरितों के काम में क्या लिखा है? पढ़ेंगे 16 निकालो, प्रेरितों के काम उसका 25। अभी पौलुस और सिलास, आप जानते हो, काल कोठरी के अंदर बंद थे। उनके हाथ और पैर कीलों से गड़े हुए थे। और क्या क्या लिखा है? आधी रात के लगभग। अब सोच लो आधी रात कब हुई? या तो 12 बजे थे या 3 बजे थे। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। मुझे नहीं, अरे हमारे दर्द हो रहा है, ओहो, उनको पता था दूत किस टाइम आएंगे। अगर इस टाइम प्रार्थना नहीं की तो सवेरे राजा लटका देगा ऊपर। तो प्रार्थना जरूरी है उसी समय पर। तो वो आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे। क्या हुआ फिर? आगे पढ़ेंगे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। और तुरंत सब द्वार खुल गए। एक द्वार नहीं, सब द्वार खुल गए। और सबके बंधन खुल पड़े। और सबके बंधन खुल गए। कब खुलते हैं बंधन? शैतान के बंधन बांधे हुए कब खुलते हैं? आधी रात को। इसीलिए नाइट प्रेयर रखी जाती है। रोज यहाँ पे नाइट प्रेयर होती है। शाम के टाइम प्रार्थना करता था, भोर के समय उत्तर आते थे, रात को वो दर्शन देखता था, विजन देखता था। इतने सारे रेफरेंस है मेरे पास। एक इतिहास 12:32। इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे कि इज़राइल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। हालेलुया। ये लोग प्रार्थना करते थे। इनको पता था कि कौन सा समय उचित है। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 102 उसका 13। तू उठकर सिय्योन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। समझ रहे? एक समय है जब दया का दूत अपने ठहराए हुए समय पर आपके लिए दया को, फेवर को लेकर आता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ठहराए हुए समय पर जब परमेश्वर के द्वार ओपन होते हैं, आपको क्या करना है? समय को निर्धारित करना है। समय को निर्धारित करना है। दानियल 7:1 और 8:1 भी पढ़े। बेलशस्सर राजा के राज्य के 3रे वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझ दानियल को दर्शन के द्वारा दिखाई गई। यहाँ पे क्या है? वो दर्शन देखता था, वो विजन देखता था। 7:1 भी लगाए। बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर सपन और दर्शन देखे रात के समय। तब उसने वो सपन लिखा और बातों का, जितने भी दर्शन दानियल को मिले या राजाओं को मिले, तो वो रात के समय पर, रात के समय पे। और सबसे ज्यादा मन आपको किस समय भटकाता आप जानते हैं? रात के समय पर। सबसे ज्यादा गंदे थॉट आते हैं रात के समय पर। सबसे ज्यादा मन आपका भटकता है रात के टाइम पर। सबसे ज्यादा मन की गति तेज होती है। वो समय है, उस समय को प्रभु के, बाइबल में लिखा है कि शाऊल जो था, जब 7 दिन का उससे यज्ञ रखा, तो एक समय था जब शाऊल का राज्य निर्धारित हो जाता। समझ रहे? शाऊल के राज्य को स्थापित करने के लिए उससे एक समय ठहराया था। और ये यज्ञ 7 दिनों का ये यज्ञ था। और इसमें शमूएल ने आके उसके लिए प्रार्थना करनी थी, उसके लिए होम बलि चढ़ानी थी, बलियां चढ़ानी थी, और उसका राज्य स्थापित हो जाता। लेकिन क्या हुआ? 7वें दिन जब उसके दुश्मन बढ़ने लगे, और उस समय जब उसने देखा कि अरे लोग भी उठ के जा रहे हैं, जब वही समय था जब सांझ की बलि शमूएल को चढ़ानी थी। वो महायाजक था और उसने क्या किया? वो बलि खुद ही चढ़ा दी।
और उसी दिन परमेश्वर ने बोला तेरा राज्य तेरे हाथ से निकल गया। क्योंकि हर चीज का एक समय है, समय से पहले कुछ भी रॉन्ग है। हर एक चीज का समय है। मौसम भी समय के अनुसार आता है, फसलें भी समय के अनुसार आती हैं। औरत का भी एक मासिक चक्र होता है, एक समय होता है 28 दिन का, ये परमेश्वर की ओर से मुकर्रर होता है। उस मंथ में एक समय होता है जब औरत गर्भ धारण करती है। पूरे मंथ में एक ही टाइम होता है, 24 घंटे और 24 या 12 घंटे का टाइम होता है जब एक औरत गर्भ धारण करती है, एक ही समय पे। उसके बाद वो समय निकल जाता है। पता है आपको, हर एक चीज का परमेश्वर ने क्या है, टाइमिंग रखी है। मसीह लोगों की सच में मैं बता रही, कोई टाइमिंग नहीं है किसी भी चीज की। कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी। इसीलिए ये चर्च हमेशा नियमों से बंधी हुई है। हफ्ते में 7 दिन उपवास, नाइट प्रेयर हर महीने, एक बार ले हैंड, बीच में जो 40 दिन प्रार्थना, 21 दिन की फास्टिंग, 3 दिन की प्रार्थनाएं हमने कल ही। 3 दिन परफेक्शन का चीजें होती हैं। 3 दिन, 3 नंबर एक परफेक्शन का नंबर है, पता है आपको? हर चीज में 3 नंबर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सोल स्पिरिट और बॉडी। आकाश में भी 3 चीजें, सूर्य, चांद और तारे। तापमान में भी क्या, गरम, ठंडा और गुनगुना। कहते हैं लंबा, छोटा या मीडियम। समझे? हमेशा 3 चीजें। उसके भी 3 पुत्र थे, शेम, हाम और ये पेत, नूह के। अब देखिए हर चीज में प्रभु ने कुछ भी ऐसे ही नहीं बनाया, सुबह शाम दोपहर। बाइबल में लिखा है कुरनेलियस किस टाइम प्रार्थना कर रहा था। देखो, एक ऐसा समय जब द्वार खुलता है। मत्ती 20 निकालो, उसका 1 से पढ़ते हैं। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। हाँ, यहाँ पे स्वर्ग का राज्य एक गृह स्वामी। अब यहाँ पे गृह स्वामी कौन है? परमेश्वर, जो सवेरे निकला। कब निकला? सवेरे 6 बजे, और अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। आगे, उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। हाँ, आगे, फिर 1 पहर दिन चढ़े उसने निकलकर फिर वो गृह स्वामी क्या कर रहा है? 1 पहर दिन चढ़े, मतलब 9 बजे। फिर वो बाहर निकलता है और अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े हुए देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और फिर तीसरे, उसने दूसरे, ये कौन सा पहर हुआ? 12 से 3, और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसे ही किया। गृह स्वामी कौन है? परमेश्वर। हर पहर क्या निकलता है? बाहर निकल के लोगों को देखता है और उनको क्या करता है? आ जाओ, आ जाओ। उनको उनकी मजदूरी। आगे पढ़े इसे। 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया। 1 दिन, ये कौन सा समय है? 6 बजे से पहले। और उसने कहा, तुम यहाँ क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी, सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें क्या करो? मजदूरी दो। यहाँ पे गृह स्वामी कौन है? परमेश्वर खुद है। और वो क्या कर रहा है? हर पहर क्या कर रहा है? लोगों को आशीष दे रहा है। हर पहर उन्हें निकलकर अपने पास बुला रहा है, लग जाओ काम पे, मैं तुम्हें मजदूरी। और शाम को सबको उसने बराबर मजदूरी दी, बराबर। परेड तो 2 का 15। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी कि मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा हर एक पे उड़े लूंगा। तो पहर का सुबह का 6 से 9 बजे के समय पे
लिखा है। उन्होंने कहा अरे अभी तो दिन का पहर चढ़ा है और ये नशे में है, जब वो आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। हालेलुया। प्रेरित ऐसा नहीं था सारा दिन प्रेयर कर रहे थे। प्रेरित हर समय प्रेयर नहीं करते थे, उनको प्रेयर का समय पता था। प्रेरितों के काम 10:9। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चला। कौन से टाइम पे प्रार्थना कर रहा है? दोपहर के निकट। दोपहर के समय 12 से 3 बजे का समय, दोपहर के निकट वो प्रार्थना कर रहा था। और क्या हुआ? आकाश से एक उसने दर्शन पाया। उस जगह पर एक फिर चद्दर आई, उसमें बहुत तरह के जानवर थे। उसने कहा मार और खा। उसने कहा नहीं प्रभु ये अशुद्ध है, मैंने इन्हें कभी नहीं। यहाँ पे प्रभु क्या दिखा रहा था कि अब उद्धार केवल यहूदियों तक नहीं पर अन्य जातियों तक भी जाएगा। तो 3:1 भी पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। यहाँ पे पतरस और यूहन्ना किस टाइम जा रहे हैं? तीसरे पहर। कितने पहर होते हैं? 8 पहर। और वो कब प्रार्थना करते थे? हर पहर में प्रार्थना करते। अब ये कौन सा दिन का समय है ये? और पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर, तीसरा पहर 3 से नहीं 12 से 3, तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। और वहां उनको क्या मिला? एक लंगड़ा। और उन्होंने बोला सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, पर जो हमारे पास है वो हम तुम्हें देते हैं। वो उन्हें जानते थे उनके पास सामर्थ है, वो जानते थे उनके पास अधिकार है, उनके पास चंगा करने की सामर्थ है। और उसने क्या किया? वो जन्म का लंगड़ा उठ के चलने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरित हर समय प्रार्थना नहीं करते थे, वो प्रार्थना का समय जानते थे। प्रेरित तो 16:25 आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। प्रेरितों के काम 10 कुरनेलियस के विषय में। कैसरिया में कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियन नाम का पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के कौन से पहर? तीसरे पहर दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है कुरनेलियस तेरे दान। उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। और याफा में मनुष्य भेजकर सिमोन को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। और यहाँ पर पतरस के पास भी 2 दूत चले गए। बोले जा तेरे को बुलाने आएंगे, उनके साथ चला जाइयो। कित्तू को समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें मैं आपको बाइबल से समझा रही हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ ध्यान से सुनो, ध्यान से। लूका 1:10 पढ़ो। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। धूप जलाना मतलब प्रार्थना करना, प्रार्थना ही करना। तो ये क्या था? एक समय था धूप, ये शाम का समय था, शाम का 6 बजे का समय। इस समय क्या है? धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। और क्या हुआ आगे पढ़ेंगे। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। यहाँ पे क्या है? इलिशिबा बांझ है, लेकिन जब वो अपनी ड्यूटी को निभा रहा है, अपने काम को पूरा कर रहा है और एक समय पर वो दूत उतरा। धूप जलाने का समय, शाम का समय, 6 बजे का समय। और वहां पे दूत उतरा और उसने कहा अब तुझे आनंद होगा, तुझे हर्ष होगा, तेरे एक पुत्र पैदा होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। वही यूहन्ना बपतिस्मा दाता जिसने यीशु मसीह को भी बपतिस्मा दिया। हालेलुया। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, हन्ना एक समय पे प्रार्थना कर रही थी। हर चीज का समय है, प्रार्थना का समय है। आप पहर आप बांध लो। मैं 3 बजे या आधा घंटा, 9 बजे, 6 बजे, 12 बजे या सुबह के 12 बजे, शाम के 12 बजे, और ऐसे कम से कम 3 टाइम। वो टाइम वही होना चाहिए। 1 मिनट पहले
जैसे ही घड़ी 12 के ऊपर आई, आपकी प्रार्थना हो रही हो, भले आप नींद में हैं, आप रीबो सुंदर आपको नहीं पता, आत्मा अपने आप प्रार्थना कर रहा है, आपको पता नहीं, भेद की बातें मांग रहा है, आप प्रार्थना करी और आमीन, सो जाओ। मेरे साथ कोई भी बैठा हो, मैं घड़ी भी जैसे देखती हूँ और मैं उसी टाइम 2 मिनट आंखें बंद करी और प्रार्थना शुरू। आपको प्रार्थना करनी है उस समय पे, उस समय कुछ आने नहीं देता, क्योंकि उसी टाइम पे दूत वहां पर है, उस समय के लिए दरवाजा गेट उतर रहा है। आपको क्या करना है? रिसीव करना जल्दी से। आप देखोगे आपकी लंबी लंबी प्रार्थनाओं से जो नहीं हुआ, आपकी इस समय पे की गई प्रार्थनाएं, थोड़ी प्रार्थनाएं भी बड़े रिजल्ट को लेकर आएंगी यीशु के नाम से। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।